अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम साइम ताहिर है और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूके का वाइट पेपर आया है कि उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं और उसको फर्दर अब स्टूडेंट्स के लिए उसमें क्या चीज़ समझने वाली है या क्या चीज़ उसमें पढ़ने वाली है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो वाइट पेपर है ये अभी लॉ नहीं है, अभी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अभी इस पे डिस्कशन होगी, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और जैसे ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी इस पे डिबेट होगी, तो मैं आपको साथ-साथ उस पे इंशाल्लाह बताता रहूँगा। फिलहाल अभी तक अगर हम इसको ब्रॉडर टर्म में देखें तो कुछ स्टूडेंट की अभी फिलहाल कोई परेशानी वाली बात नहीं है और सब कुछ स्मूथ है। जी, अब इसमें चीज़ में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम स्पेसिफिकली चीज़ें एजुकेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे बिकॉज़ वी आर द एजुकेशन प्रोवाइडर्स और एजुकेशन वीज़ा को ही हम प्रमोट करते हैं और उसी की बेस पे हम जो उसमें जो चेंजेस आई हैं या उसके हवाले से जो न्यूज़ हैं उसी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट वीज़ा को। बहुत सारी न्यूज़ जो र्यूमर्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कह रहे थे कि जी डिपेंडेंट वीज़ा बंद होने वाला है, तो डिपेंडेंट वीज़ा बिल्कुल नहीं बंद हो रहा। लेकिन उसमें जो है वो एक माइनर सा चेंज उन्होंने किया है कि मेन एप्लीकेंट के साथ-साथ डिपेंडेंट जो आएगा उसका भी उसका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा। अभी फर्दर उस पे जो है अभी न्यूज़ आना बाकी है कि उसको किस तरीके से चेक किया जाएगा, लेकिन सिंपली अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट को भी A1 जो है वो लेवल टेस्ट जो है वो क्लियर करना होगा। अब इसकी फर्दर जो है इंशाल्लाह क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि वो चीज़ किस तरह जो है वो सॉर्ट आउट होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज़ मास्टर ऑफ रिसर्च और पीएचडी पे डिपेंडेंट्स जो हैं वो अलाउ है। आप अपना जो एडमिशन फाइल कर सकते हैं। सेकेंडली बात करें, सेकंड पॉइंट को हम डिस्कस करें तो वो है पीएसडब्ल्यू, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। बहुत सारी रूमर्स थी कि पीएसडब्ल्यू शायद ख़त्म हो रहा है, तो पीएसडब्ल्यू कहीं नहीं जा रहा। पीएसडब्ल्यू जो है वो इज़ स्टिल देयर। आपको 18 मंथ्स का, स्टूडेंट्स को 18 मंथ्स का जो है वो पीएसडब्ल्यू मिलेगा। पहले 24 मंथ्स का मिलता था, मतलब 2 साल का मिलता था, लेकिन अब जो है वो 18 मंथ्स का मतलब 1.5 साल का आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। अभी फर्दर इसकी भी आगे क्लैरिफिकेशन होना बाकी है कि इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कब होगी। मतलब सितंबर, अब क्योंकि अपकमिंग इनटेक जो मेजर इनटेक सितंबर 2025 है, तो क्या वो स्टूडेंट जो सितंबर 2025 में जाएँगे, तो क्या उन पे भी चीज़ इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी? अभी फर्दर इसकी क्लैरिफिकेशन आना जो बाकी है, इंशाल्लाह वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा साथ। तो जो थर्ड पॉइंट इसमें मैं आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है फ़ी के हवाले से कि फ़ी में जो है वो यूके गवर्नमेंट कह रही है हम उस पे टैक्स ऐड करेंगे बिकॉज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और उनका नंबर एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। तो उस पे हम 6% जो है वो टैक्स ऐड करेंगे। अब फर्दर यूनिवर्सिटी जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, अभी जस्ट इट इज़ जस्ट अ प्रपोज़ल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 6% फ़ी, इंटरनेशनल फ़ी पे टैक्स लगेगा। तो फर्दर अभी उस पे जब ये टैक्स लगेगा, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ विल डेफिनिटली कम अप विद द बेटर सॉल्यूशन कि उन्होंने इस चीज़ को इंटरनलाइज़ करना है या एक्सटर्नल करना है। मतलब वो टैक्स जो है वो स्टूडेंट पे करेगा, यूनिवर्सिटी पे करेगी। अगर स्टूडेंट पे करेगा तो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए। मतलब उस पे फर्दर क्लैरिटी होना भी बाकी है कि वो चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे होगी। तो अभी उस चीज़ पे बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी, 4th पॉइंट जो था वो ये था इम्पोर्टेंट कि यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि यूनिवर्सिटीज़ के पास पहले 10% का क्वेश्चन होता था। किस चीज़ का क्वेश्चन कि अगर उनका रिफ्यूज़ल आया है एम्बेसी से, उनके स्टूडेंट्स का रिफ्यूज़ल आ रहा है, तो उसके पास 10% का क्वेश्चन था कि 10% तक वो सेफ था। लेकिन अब उस क्वेश्चन को 10% से कम करके 5% तक कर दिया गया है कि अब 5% उनके पास क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटीज़ को मतलब उनको अपनी स्क्रूटनी पे है जो है वो काम करना है और उनको ऐसे स्टूडेंट्स लेने हैं जो कि उनके लिए कल को किसी भी प्रॉब्लम का बाइस ना बने। जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आईएलआर। पहले इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन यूके, वो पहले 5 इयर्स था, अब उसको चेंज उसमें जो प्रपोज़ल आ रहा है वो ये आ रहा है कि उसको बढ़ाकर 10 इयर्स का ड्यूरेशन कर दिया करे, मतलब 10 इयर्स का ड्यूरेशन कर दिया जाएगा कि स्टूडेंट को वहाँ 10 इयर्स या जो भी नेशनैलिटी के लिए लेना चाह रहा है या जो भी वहाँ पे रहना चाह रहा है परमानेंटली, उसको 10 इयर्स वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। एडिंग ऑन शॉर्ट टर्म वीज़ा जो पहले बहुत ज़्यादा आपको हाइप नज़र आई थी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स और लास्ट फ्यू ईयर यू कैन से, उसमें भी अब जो है वो डेफ़िनेटली कमी आएगी और शॉर्ट टर्म वीज़ा के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। अब आपको मास्टर्स या बैचलर्स लेवल का जो है वो कोर्स लेना होगा ताकि आपको बाद में पीएसडब्ल्यू भी मिल सके। और अगर व्हाइट पेपर को हम थोड़ी डिस्कस करें तो उसमें मेजर जो पॉइंट था उनका ये था कि ग्रेजुएट लेवल की जॉब जो है वो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे।
तो इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ पे मज़ीद जो है वो सख्ती होने के चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ग्रेजुएट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, जो कल को यूके की इकोनॉमी जो है उसमें अपना एक्टिवली रोल प्ले करें। तो यूनिवर्सिटीज़ पे इस पे थोड़ा-सा जो है वो स्ट्रिक्टनेस आने वाली है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से करें, ताकि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, ताकि आपके कल को जॉब के चांसेस भी हो जाएँ और यूनिवर्सिटी भी आपके एंड पे सेफ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाइट पेपर। क्विकली हमने जो स्टूडेंट के हवाले से पॉइंट्स थे, डिपेंडेंट्स के थे, उसको डिस्कस कर लिया है। इसमें जैसे ही क्लैरिफिकेशन आती जाएगी या उसको लॉ की तरफ इम्प्लीमेंटेशन आएगी, आपको मैं साथ-साथ गाइड करता रहूँगा। लेकिन फिलहाल अभी तक अगर हम बात करें एज़ अ होल, तो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल परेशानी की लिए बात नहीं है। स्टूडेंट्स कैन ईज़िली अप्लाई टू यूके एंड अपना जो है वो अपना मास्टर्स वो 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट टू एनी ऑफ आवर काउंसलर इन एनी ऑफ आवर ब्रांच। आपको वो गाइड करेंगे इंशाल्लाह और आपकी क्वेरी को भी एड्रेस करेंगे और साथ-साथ आपको फर्दर भी इंशाल्लाह अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो वो भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।